बड़ी खबर आ रही है और विषय से हटकर मिडिल ईस्ट के हालात पर प्रधानमंत्री की बड़ी बैठक इस वक्त जारी है। और जिस तरह से, क्योंकि भारत पर उसका किस तरह असर पड़े, एलपीजी की थोड़ी किल्लत हमने देखी, उसको किस तरह आगे और बढ़ने से रोका जाए या पेट्रोल डीजल के दाम आगे ना बढ़े। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, गृह मंत्री शाह इस बैठक में मौजूद हैं। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से जंग जैसे हालात हैं, उस हालात का असर भारत पर कम से कम पड़े, उसको लेकर देश में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर यह बैठक चल रही है, जिसमें चर्चा हो रही है वरिष्ठ मंत्रियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक चल रही है और उस बैठक की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम यहां पर नेता जो है बैठे हुए हैं, हालात की समीक्षा ले रहे हैं और मिडिल ईस्ट के हालातों पर पैनी नजर भी भारत ने रखी हुई है। बातचीत का दौर भी चल रहा है और इसी का नतीजा रहा। देखिए ईरान के विदेश मंत्री से हमारे विदेश मंत्री ने बात की, जिसके चलते जो हमारे शिप वहां पर थे वो धीरे धीरे आने भी शुरू हुए हैं। आज जो ये बैठक चल रही है, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी वहां पर हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक तरीके से कहिए तो ये बैठक, जहां पर मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर वरिष्ठ मंत्रियों के साथ ये बैठक और डिटेल्स हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त पहुंचाएंगे। हिमांशु, देखिए बिल्कुल ये एक वरिष्ठ मंत्रियों की जो बैठक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है और वेस्ट एशिया में जो कुछ इस वक्त हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए और देश के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, क्रूड ऑयल हो, एलपीजी हो या पावर सेक्टर के लिए जो रिक्वायरमेंट है, कोल या अन्य जो सामग्री है, उसके साथ साथ फर्टिलाइजर, इन सबकी सप्लाई चेन पर कोई इम्पैक्ट और इफेक्ट ना आए, इसके लिए क्या भारत सरकार कर सकती है, जरूरी कदम उठा सकती है, उनको लेकर। और इसीलिए इस जो मीटिंग है उसमें गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, प्रहलाद जोशी हैं, मनोहर लाल खट्टर इस बैठक के अंदर है और तमाम चाहे वो एनएसए हो या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम पीके मिश्रा है और शक्तिकांत दास होंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंबर 2 है। तो एक तरीके से सरकार इस क्राइसिस को लेकर किस तरीके से टैकल और हैंडल करना है और मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत करना और उसके साथ साथ सरकार मिलकर काम कैसे करे और इसके अल्टरनेट रूट्स क्या हो सकते हैं, जिससे भारत में ये जो सप्लाई चेन है, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो या गैस हो या क्रूड ऑयल हो या अन्य एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई चीजें हो या फर्टिलाइजर हो, इनकी सप्लाई चेन में किसी भी तरीके की कोई रुकावट ना आए और ये स्मूथ प्रोसेस के तहत हो, इसके लिए सरकार जो है अपनी तरफ से सारे जो कदम उठाने हैं वो भी उठाए और वो लगातार मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत जो है उनको देखते हुए जो आगे कदम उठाने हैं उसको विचार विमर्श करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। हिमांशु, कब तक साफ हो पाएगा कि क्या महत्वपूर्ण और चीजें रही जिस पर फैसला एक तरीके से हो जाए, क्योंकि आम जनता भी ये जानना चाह रही है कि एलपीजी का संकट लोगों ने झेला है, अब और ऐसे संकट ना हो उसके लिए उनकी सरकार उनके लिए क्या कर रही है? देखिए सरकार की ये कोशिश भी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जो है वो भारतीय समुद्री जहाज जो है, जो चाहे वो गैस लेके हो या पेट्रोलियम सेक्टर पेट्रोल क्रूड ऑयल लेकर आ रहे हैं, उनको वहां से पासिंग रूट जो है वो मिले। पहले भी ऐसा हुआ है और पासिंग रूट्स मिले हैं जिससे सप्लाई चेन स्मूथ बनी हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। जो वेस्ट एशिया के अंदर हालात है वो हालात अगर इसी तरीके के रहेंगे तो फिर भारत को क्या अल्टरनेट रूट्स तलाशने हैं इन सेक्टर्स के लिए कि समुद्री जहाज के जरिए जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल हो, एलपीजी हो, फर्टिलाइजर हो, ये तमाम चीजें जो है वो भारत में आसानी से पहुंचे और आम आदमी के जनजीवन पर कोई किसी तरीके का इम्पैक्ट और इफेक्ट इस वेस्ट एशिया की प्रॉब्लम से ना पड़े, इसको लेकर सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है और इसीलिए ये बैठक बुलाई है कि आगे इन फ्यूचर भी जिस तरीके का हालात है उस पर ये इस तरीके की बैठक जो है कंटिन्यूअस देखने को मिलती है। बहुत सारी चीजें देखिए बैठक में तय होती हैं और जनता के सामने भी नहीं यही बार आती, लेकिन जनता सिर्फ इतना चाहती है कि उनको जो परेशानी हो रही थी अभी हाल फिलहाल वो दिक्कतें अब और ना बढ़े और इसलिए बैठक बहुत महत्वपूर्ण